नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। देवगुण पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि कश्मीरी पंडित परिवारों में यज्ञोपवीत या विवाह से पहले देवी देवताओं की पूजा किया करते हैं, जिसे कि हम देवगुण पूजा कहते हैं। इस पूजा में जिस व्यक्ति का यज्ञोपवीत या विवाह हो उसे नहलाया भी जाता है, जिसे कि हम कन्या स्नान कहते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि कन्या स्नान क्या है, ये क्यों किया जाता है और कन्या स्नान के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। कश्मीरी का ये शब्द कन्या स्नान 2 शब्दों से मिलकर बना है, कन्या और श्रान। यहाँ पर कन्या का अर्थ है कन्या यानी कि अनमैरिड गर्ल, और श्रान हम कश्मीरी में स्नान या नहाने को कहते हैं। तो इस तरह कन्या स्नान का अर्थ हुआ कन्या द्वारा स्नान कराना। ऐसा माना जाता है कि विवाह या यज्ञोपवीत से पूर्व 5 कन्याएं अभिमंत्रित जल से विवाह या यज्ञोपवीत करने वाले व्यक्ति को नहलाती हैं और उसके सुखमय भावी जीवन के लिए आशीर्वाद देकर जाती हैं। तो ये 5 कन्याएं कौन हैं, आइए आगे जानते हैं। हिंदू धर्म में अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी को पंचकन्या कहा गया है। यूं तो ये सभी देवी स्त्रियां विवाहित हैं, परंतु फिर भी इन्हें कन्या की तरह पवित्र माना गया है। आज भी कन्या स्नान के समय 4 कन्याएं मलमल की चुन्नी पकड़कर खड़ी रहती हैं और 5वीं उसके सिर पर पानी डालती हैं। कभी कभी स्नान करने वाले व्यक्ति के पिता, दादा या पंडित जी भी उसके ऊपर पानी डालकर उसे नहलाते हैं। कहते हैं कि कन्या स्नान से व्यक्ति के इस जन्म की और पिछले जन्म की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। उसका शरीर और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं और वह देवतुल्य यानी देवता के समान हो जाता है। पवित्र तन मन से वह फिर बाद में विवाह या यज्ञोपवीत जैसे देव कार्य में बैठने के योग्य हो जाता है। जिस जगह पर हम कन्या स्नान का कार्यक्रम करेंगे उस जगह को भी अच्छे से साफ करना चाहिए। झाड़ू से साफ करके उस जगह पर थोड़ी सी मिट्टी लेकर लिपाई भी करी जाती है, क्योंकि लिपाई से स्थान शुद्ध माना जाता है। इस जगह की सफाई की जिम्मेदारी मामी की रहती है। अब इस साफ सुथरी जगह पर पंडित जी वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ ही एक छोटी सी पूजा करते हैं। जमीन पर चूने से अष्टदल या स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जाता है। उसके ऊपर एक लकड़ी की चौकी रखी जाती है और उसके भी चारों ओर फूल आदि अर्पण किए जाते हैं। यह पूजा कन्या स्नान करने वाले व्यक्ति के पिता करते हैं। अब इस चौकी पर जिसका यज्ञोपवीत या विवाह हो उसे बैठाया जाता है। उसके सिर के ऊपर एक मलमल की चुन्नी रखी जाती है, जिसे कि चारों ओर से कन्याओं ने पकड़ा हुआ होता है। देवगुण पूजा में अभिमंत्रित जल की 1-2 गड़वी को हम एक बाल्टी में डाल देते हैं। फिर इसमें और पानी भी मिलाया जाता है। इस बाल्टी में फिर हम थोड़ा सा दूध, दही, चंदन, फूल आदि भी डालते हैं। एक जायफल इसमें पहले से ही डला होता है। अब इस जल को पंडित जी वैदिक मंत्रों के साथ इस व्यक्ति के ऊपर डालते हैं, मगर ध्यान रखें कि यह जल चुन्नी के ऊपर से ही कन्या स्नान वाले व्यक्ति पर डाला जाता है। इस समय घर की महिलाएं वन के गीत गाती हैं, जिसमें कन्या स्नान वाले बच्चे के लिए आशीर्वाद होते हैं। इस समय तुम्बकनौर भी बजाई जाती है। जब ये सारा जल उस पर डाल दिया जाता है तो उसके बाद दही, बेसन और हल्दी से एक उपटन बनाकर उसे लगाया जाता है। परिवार के सभी सदस्य एक एक करके उसे यह उपटन लगाते हैं। इस समय इस बात का भी ध्यान रखें कि बाल्टी में पड़े हुए जायफल को संभाल कर रखना है, क्योंकि इस जायफल की हमें विवाह के दिन द्वार पूजा के समय ज़रूरत पड़ती है। इस समय लड़की और लड़के के पिता इस जायफल को आपस में बदलते हैं। यही असल में कश्मीरी पंडितों की मिलनी होती है। उपटन लगाने के बाद लड़का या लड़की नहाने के लिए बाथरूम में जाते हैं। कन्या स्नान के समय पहने हुए कपड़े दोबारा नहीं पहने जाते और वे किसी ज़रूरतमंद को दे दिए जाते हैं। नहाने के बाद वह जो भी कपड़े पहनते हैं वह सभी उसके मातामाल यानी ननिहाल से आते हैं। नहाने के बाद उसे पूजा स्थल पर ले जाने का काम भी उसके मामा का ही रहता है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि बाथरूम से बाहर निकलते समय उसके मुंह को तौलिया से ढक दिया जाता है और उस समय उसका मामा उसे गोद में उठाकर पूजा स्थल पर ले जाता है। कभी कभी वे उसका हाथ पकड़कर भी पूजा स्थल पर ले जाते हैं। पूजा स्थल पर पहुंचकर सबसे पहले वे हवन की अग्नि को देखते हैं और प्रणाम करते हैं।
इसके बाद दिव्यमून को भी प्रणाम करते हैं। सभी उपस्थित रिश्तेदार और मित्र परिवारजनों को मुबारक करते हैं। लड़का या लड़की को भी सभी मुबारक करते हैं और उसका माथा चूमते हैं, जिसे कि कश्मीरी में हम म्यूट करुन कहते हैं। ईसबंद जलाकर उसकी नज़र भी उतारते हैं और इसके लिए पहले से ही जलती कांगड़ी तैयार रखी जाती है। अब ये लड़का या लड़की दिवगुण पूजा को आगे बढ़ाते हैं। इस समय लड़के या लड़की दोनों को तिलक और नैरवन लगाया जाता है। अगर विवाह का आयोजन हो तो लड़के को नया जनेऊ भी पहनाया जाता है। लड़की को यहाँ पर पहली बार बाईं कलाई में नैरवन बांधा जाता है, जैसे कि विवाहित महिलाएं बांधती हैं। इसके बाद उसे माता पिता द्वारा आभूषण और गृहस्थी में काम आने वाले बर्तन भी दान किए जाते हैं और इन आभूषणों से उनका श्रृंगार भी किया जाता है। इस समय हमें क्या क्या करना है, इस पर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी, आप उसे भी ज़रूर देखें। तो यह था कन्या श्राद्ध पर मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक और शेयर करें। मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।